अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आप लोगों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कल तो मैं बहुत टायर्ड थी। आज थोड़ा एक्टिव हूँ। तो आप लोगों को कल का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। रिकैप कर देते हैं हम। और आज आप लोगों की जो क्लास है वो मिड जर्नी पर है। और इसके अलावा साकिब का जो क्वेश्चन है कि कैसे शेयरिंग की जाएगी, चैट जीपीटी में किस तरह से शेयर करेंगे, तो वो भी बता देते हैं। तो साकिब, आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं पहले कि आपको कल जो क्लास हुई थी तो कुछ समझ में आया था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मुझे समझ में आया था, मैंने वर्क भी किया था फ़ौरन उसी पे। हम्म। और मैंने जिस तरह आपने मतलब स्क्रिप्ट निकाला था, मैंने वो वैसे सेम उसी निकाला था। हम्म। और उसके अलावा मैंने जिस कंटेंट पे पहले काम कर रहे थे तो मैं उस कंटेंट के भी तरफ स्क्रिप्ट निकलवाए थे मैंने। और उसके अलावा मतलब कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, जो वो डायलॉग देता है, नरेशन देता है, मतलब वो कैसे आगे लेके चलना है। तो फिर मैंने वो वहीं पे स्टॉप कर दिया था। और मुझे इमरजेंसी में जाना ना पड़ गया, तो मैं गाड़ी में बैठा, सारे लोग मेरी तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल हमने जो स्टार्ट लिया था वो एक ट्रेलर का स्क्रिप्ट निकालने से लिया था। ठीक है, हमें मूवी का ट्रेलर बनाना है। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, कहीं से हमने उसकी जो है आइडिया नहीं लिया है। और कुछ हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम चैट जीपीटी के पास आएंगे। सबसे पहले उसको हेलो हाय कहने के बाद उसको बोलेंगे कि मुझे एक मूवी का ट्रेलर बनाना है। तो मुझे कुछ टाइटल दे दें उसके। तो उसने मुझसे कहा कि किस तरह के टाइटल चाहिए, हॉरर चाहिए, एक्शन मूवी के चाहिए, रोमांटिक चाहिए, किस तरह। तो मैंने इसको कहा कि मुझे जो है आइडिया दो कि कौन सी मूवी का ट्रेलर हिट जाते हैं। तो उसने मुझे सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्शन, आर्टफुल, ड्रामा, थ्रिल, ट्विस्ट, रोमांटिक, कॉमेडी, फैंटासी और साइंस फिक्शन ये टॉपिक दिए। ठीक है, इसके बाद इसने मैंने इससे कहा नंबर 6 जो टॉपिक है फैंटासी और साइंस फिक्शन, इसके आइडियाज़ दे दे मुझे। ठीक है, इसने मुझे इसके आइडियाज़ दिए कुछ इसमें से। ठीक है, अब इसमें से मैंने इसको कहा कि मुझे फिक्शन भी चाहिए और थ्रिल भी हो। ठीक है। और मतलब स्टोरी के अंदर दोनों चीज़ें होंगी तो फिर मज़ा आएगा। तो इसलिए मैंने इससे दोनों का कहा, तो इसने मुझे एक स्टोरी की समरी दे दी। ठीक है, इसने मुझे एक स्टोरी दे दी। मैंने ये स्टोरी पढ़ी, ये मुझे कुछ समझ आ गई। अगर मुझे नहीं समझ आती तो मैं इससे कहती दूसरी दे दो। ठीक है, या फिर कोई चीज़ ऐड करानी होती है तो वो इसी टाइम ही आप उससे बोल दें स्टोरी में ये ऐड कर दे, तो वो ये ऐड कर देता है। ठीक है, उसके बाद इसने मुझे उसका कुछ स्क्रिप्ट भी दिया जो प्रॉपर नहीं था। तो मैंने इसको दोबारा से इसको बोला कि अब मुझे इसका प्रॉपर 10 सीन का स्क्रिप्ट दो जिसमें सिनेमैटिक वे शामिल हो। ठीक है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आपने दिमाग में रखनी है कि सिनेमैटिक जो वर्ड है इसका इस्तेमाल करना है, इसको बोलना है कि मुझे सिनेमैटिक वे में हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मूवी का स्टाइल नहीं आएगा। नॉर्मल एक जैसे कि सीन होते हैं जो टिकटॉक के लिए हम बना रहे हैं वो सीन आएंगे। ठीक है, अब इसने मुझे उसके बाद पूरे 10 जो सीन्स हैं वो प्रॉपर इसने मुझे दे दिए कि इस सीन में क्या क्या है, कौन क्या कर रहा है। डॉक्टर अलीना ये कर रही हैं और ये इस तरह से हो रहा है, और डॉक्टर अहमद ये कह रहे हैं। और मतलब मुख्तलिफ इसने जो करेक्टर्स हैं उनके नाम लेके एक सीन क्रिएट कर लिए। ठीक है, इसके बाद मैंने इससे कहा कि अब मुझे इस मूवी के ट्रेलर के विजुअल प्रॉम्प्ट
डिटेल में दे, मगर याद रहे कि ये विजुअल प्रॉम्प्ट मुझे मिड जर्नी से बनाने हैं। मुझे इसकी कंप्लीट कमांड्स चाहिए जिसमें रेशो 16:9 हो, क्योंकि मैं ये यूट्यूब के लिए यूज़ कर रही हूँ इसलिए इससे मैंने बोला। साथ में एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी हो और नरेशंस भी हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंड लिख देती तो ये वाली चीज़ें भी दे देता। मुझसे यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, तो ये गलती इन्होंने हारिस ने पकड़ ली थी, तो ये चीज़ नहीं लिखनी है आपने, यहाँ पे एंड लिखना है। ठीक है, एंड नरेशन प्रॉपर। तो ये और को या समझ रहा था, ठीक है, तो इसने नरेशंस नहीं दी, इसने विजुअल डिस्क्रिप्शन दे दी कि क्या हो रहा है सीन में। फिर मुझे मिड जर्नी से सारी कमांड्स के साथ एक प्रॉम्प्ट दे दिया। उसके बाद इसने मुझे एनिमेशन का प्रॉम्प्ट दे दिया। आई समझ में? आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई? महा समझ में आया, लेकिन पूछना ये है, जैसे ये एक सीन है, इसमें विजुअल डिस्क्रिप्शन दी है और मिड जर्नी की कमांड दी है। अब अगर हम इसकी पिक्चर बनाएंगे तो क्या ये मिड जर्नी की कमांड और ये मतलब विजुअल स्क्रिप्ट ये साथ ही देंगे? जी, इसीलिए इससे ली गई हैं कमांड्स, ताकि हमें मेहनत ना तो करनी एनिमेशन पड़े। प्रॉम्प्ट तो एक अलग हो गया ना, और ये ऊपर का दोनों चीजें साथ दी जाएंगी? नहीं, ये सिर्फ हमें मिड जर्नी का ही ये जो प्रॉम्प्ट है ये देना पड़ेगा। अच्छा, सही। इसके जो चैट जीपीटी के जो समझ लें डाटा के अंदर वर्जन 5 ऐड है, लेकिन अब हम हम्म। न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं 1.6। तो इसलिए हम इसका वर्जन नहीं लेंगे। अभी मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। अभी तो ये स्क्रिप्टिंग का मैंने आपको बताया। इसके बाद क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें दे देगा तो मैं इससे बोलती हूँ कि मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बनाना है, जो कि सुनो एआई से बनाना है। ठीक है, सुनो एआई एक टूल है एआई जिसमें हम म्यूज़िक बना सकते हैं, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, या वट एवर जो भी हो। वहाँ पे आप फ्री में भी बना सकते हैं और पेड भी है इसका, लेकिन हम लोग फ्री यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। इसके बाद इसने मुझे ये सारी चीज़ें दे दी हैं, प्रॉम्प्ट भी दिया है, साथ में स्टाइल भी दिया है कि ये स्टाइल होने चाहिए। सुनो एआई के लिए पूरा इसने मुझे डाटा दे दिया। अब मुझे नरेशन के लिए वॉइस ओवर बनानी है, जो मैं 11 लैब्स से बनाऊंगी। ठीक है, तो मुझे इस मूवी के लिए सूटेबल वॉइसेस के नेम बता दे। इसने मुझे इसके बाद ये सारे नेम बता दिए, मेल के भी बताए, फीमेल के भी बता दिए। अब जो भी हमें सूट करेगा हम देखेंगे और वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इससे मैंने बोला है कि मुझे थंबनेल बनाना है। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जब अपना चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, आप पेड तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है, और अगर करेंगे तो आप इसको जो है वर्ड में सेव कर लें अगर पेड यूज़ कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे, जो हमने बताया आपको कि नॉन पेड लेके उसमें जो जो तरीक़ेकार है जो हारिस ने बताया वो वाला आप यूज़ करेंगे, तो आप इसको एज इट इज़ ही रहने दीजिएगा। जस्ट आपने यहाँ तक जो इसके प्रॉम्प्ट है इमेजेस के, यहाँ तक का आपने डाटा निकलवा लेना है। ठीक है, फिर ये बनाना है डाटा। जब ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप जाएंगे उससे बोलेंगे कि मुझे नरेशन के बारे में बता दे। फिर जब नरेशंस का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उससे बोलेंगे कि मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक का बता दे। फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने बोलना है कि मुझे थंबनेल का प्रॉम्प्ट निकाल के दो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट ये पूरा एक ही उसमें बता दिया है। जब इसने मुझे थंबनेल दे दिया, थंबनेल का पूरा प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे दिया डिटेल में, मिड जर्नी के लिए भी दिया है और इसके अलावा इसने मुझे नॉर्मल वैसा भी दिया है। ठीक है,
जब वो दे दिया तो इसके बाद मैं इससे बोलूँगी कि मुझे डिस्क्रिप्शन भी दे, मुझे कीवर्ड भी दे, मुझे टाइटल भी दे और मुझे हैशटैग भी दे। तो ये हमें डिस्क्रिप्शन देगा, हैशटैग देगा जो हमें यूट्यूब पर लगाने हैं, ठीक है, और कीवर्ड्स भी दे देगा। ये सारी चीज़ें जो होंगी ये हमारी एसईओ हो जाएगी। क्या होगी? एसईओ। यहाँ हमारा काम ख़त्म, वीडियो अपलोड, देन फिनिश। ठीक है, यहाँ तक ये स्क्रिप्टिंग का काम था जो मैंने कल डिटेल में क्लास ली थी, आज मैंने रिव्यू कर दिया आपको। अब बात ये थी कि कहाँ से ये आप लोग जब टास्क करेंगे, आप लोगों का टास्क है कि आपने ये मुझे बना के देना है एक एक अलग अलग टॉपिक्स पे। यहाँ से ये ऑप्शन दिख रहा है सबको शेयरिंग का? आवाज़ आ रही है? जी जी मैम, दिख रही है। जी, यहाँ से साकिब आप यहाँ से ये क्लिक करेंगे, यहाँ से ये क्रिएट लिंक है, ये लिंक क्रिएट हुआ, यहाँ से ये कॉपी किया, आपने यहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे मुझे दे देना है। ठीक है, जी ठीक हो गया मैम। सब ने जो जो करेगा टास्क उसने मुझे ये दे देना है लिंक, इस तरह से जाके। बल्कि मैं ग्रुप में ही शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी देख लें कि किस तरह से स्क्रिप्टिंग हुई हुई है। बीच में किसी ने हमारे, क्योंकि ये शेयरिंग की चैट थी, तो किसी ने इसमें बीच में पंगे डाले हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरह से आपने ये शेयर कर दिया। यहाँ से मैं ऑन करूँगी, इसी तरह से जैसी मैं ऑन करूँगी मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वही चीज़ देखें हो रही है, ये दूसरा क्रोम है, ठीक है, वही चीज़ जो मैंने वहाँ बनाई थी ये मेरे फ्री वाले जो चैट जीपीटी है इसमें ओपन हो गई है। यहाँ से मैं इस तरह से आपका सारा वर्क देख लूँगी, क्या आपने किया, क्या क्वेश्चन किया, क्या आंसर मिला, सब पता चल जाएगा। ठीक हो गया? अब समझ में आ गई आपको किस तरह से करना है। अब चलते हैं मिड जर्नी की तरफ। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अच्छा जी, मिड जर्नी आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप में भी। और मिड जर्नी का ये है कि आप वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्कॉर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डिस्कॉर्ड पर ही यूज़ करती हूँ। मैंने ली थी, मैंने आप लोगों को शायद लास्ट जो कोर्स था उसमें दिखाई थी वेबसाइट, उसका सरफेस, तो वो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इसलिए ये डिस्कॉर्ड वाली ले ली। ठीक है, आपने जब मिड जर्नी ले लेना है तो आपको सिंपल ऐसा सरफेस दिखेगा, दिखाती हूँ, कहाँ गया, इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ जाना है, ये प्लस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट माय ओन पे क्लिक करना है, फॉर मी एंड माय फ्रेंड इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना नाम दे देंगे। जब आप किसी से भी लेंगे टू बाय करने के लिए, बाय करने के, तो ये सारा तरीका करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी नाम अपना या अपने किसी का भी, या शॉर्ट वर्ड कुछ भी। जी, कोई कुछ पूछ रहा है? जी मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो मिड जर्नी है ये हमें बाय करके ही यूज करना पड़ेगा? जी हाँ, अगर आप मिड जर्नी यूज़ करते हैं तो इसके लिए फ्री की कोई जुगाड़ नहीं है। हाँ, हारिस ने एक जुगाड़ निकाली है, वो आपको बता देंगे। ठीक है? ठीक है। और ये डिस्कॉर्ड में ही ओपन होता है, वैसे ओपन नहीं होता?
नहीं, मैंने आपको बताया है ना कि वेबसाइट पर भी होता है और ये हम्म। डिस्कॉर्ड पर भी होता है। तो वेबसाइट पे मैंने लिया था आप लोगों को, लास्ट जो कोर्स मैंने कराया था उसमें मैंने दिखाया भी था, बल्कि कि ये मिड जर्नी है, ये देखें, उसकी वेबसाइट का दिखाया था। तो उसका मुझे वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता, मुझे यहाँ मज़ा आता है। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको अभी खोल के। ठीक है, पहले ये देख ले, ये सीख ले किस तरह से होगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, देन क्रिएट। मेरा क्रिएट हुआ है तो मैंने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, जब आपका क्रिएट हो जाएगा, जैसे मैंने ये अपना क्रिएट किया हुआ है, इस तरह से ये दिखा देती हूँ शुरू से। ये चीज़ आएगी आप लोगों के। ठीक है, जब आप क्रिएट करेंगे इस तरह से सरफेस आएगा, आपने इसको हटाना है और आपने जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जाके आप यहाँ से जाएंगे, ये लिखा हुआ है मिड जर्नी बूट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ से ऐड करना है आपने अपना सर्वर। यहाँ पे नाम आ जाएंगे, जब आप क्लिक करेंगे आपका नाम आ जाएगा, आपने इसको इससे लिंक कर देना, आपका लिंक हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर आपने काम शुरू कर देना है। अब हम कोई ले लेते हैं प्रॉम्प्ट। चलें, थंबनेल का ले लेते हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ तक कॉपी करूँगी, वो वजह क्या है वो भी बता देती हूँ। हट जाए, वो इसलिए कि ये सारी इसने रॉन्ग दी हैं, चैट जीपीटी ने कमांड, ये वाली कमांड्स नहीं होती हैं, ये करेक्ट दी है। ठीक है, और ये रॉन्ग दी है क्योंकि अब वर्जन चेंज हो गया है, लेटेस्ट वर्जन आ गया है। हमने क्या करना है, यहाँ पे स्लैश डालना है। ये सब आप लोग याद रखें, या फिर एक कॉपी ले लें। मैंने कहा था स्टार्ट में भी, आप लोग पॉइंट्स लिखते जाएं, क्योंकि आप लोगों को फिर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो। आप पॉइंट्स लिखें, हाँ कहीं पर आप फंसेंगे तो आप फिर देख लें। पॉइंट्स लिखते जाएं, स्लैश डालेंगे तो काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। स्लैश डालेंगे, यहाँ इसकी ये सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब हमने क्या बनाना है, हमने सबसे पहले इमेज बनानी है, हमें इमेज ही बनानी है वैसे तो। ये इमेज पे किया, ये इस तरह से आया। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये कोई वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमें इस बॉक्स के अंदर पेस्ट करना है अपना प्रॉम्प्ट, पेस्ट कर दिया। ठीक है, -AR16/9, ये इसकी कमांड है रेशो की। अगर ये हम नहीं डालेंगे तो इसका 1/1 रेशो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, बल्कि मैं आपको करके बता देती हूँ। मैंने एंटर कर दिया। जी, इन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। अब इसका मतलब है अब क्लास आज नहीं हो सकती इसकी, अभी मुझे लेना पड़ेगा, फिर मैं क्लास दूंगी। ठीक है, ये मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तो इस वजह से दोबारा जब मैं अकाउंट लूँगी तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसका इसी तरह से ही काम है। और अभी दोबारा ये है कि मैं आप लोगों को फिर स्क्रिप्ट के ही डिटेल दे देती हूँ। ठीक है, जी ठीक है मैम। अच्छा, अब हम न्यू चैट पे आ जाएंगे। अब हम ऐसा करते हैं,
यूट्यूब पर जाते हैं। वो पहला तरीका था स्क्रिप्ट निकालने का, अब ये दूसरा तरीका बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे AI शॉर्ट मूवी ट्रेलर। अच्छा जी, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। कौन कौन सी किस किस ने क्या क्या बनाई हुई हैं। Imagine a world where you can create entire films with just a computer. बहुत सारी मूवीज आ रही हैं इस तरह की। महाराज, मेरे 2 वर हैं, ये देखिए, भरत ये के लिए हिंदी में है, अभिषेक इस और पे भी राम आप को उर्दू पे जैसे 14 काम वर्ष करते का हैं वैसे पढ़ वनवास। सकते हैं। आप व्यूज देखें इनके। हम यहाँ से जब यूट्यूब पर जाएंगे तो ये फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ़िल्टर में हम दिस वीक कर लेते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर में हम मूवी का कोई नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। बस ये देखिए, ये बनाइए इन्होंने हेलो AI से बनाई, तो ये इस तरह की बनी है ज़्यादा से। अच्छा, हम जो है ये इस तरह की, अगर जो हमें कोई मूवी पसंद आती है, ट्रेलर पसंद आता है, तो हम यहाँ से उसका स्क्रिप्ट भी उठा सकते हैं। जैसे ये अच्छी लग रही है। The multiverse. It's unraveling faster than we can contain it. And someone is orchestrating it. I'm sorry, what's his name again? अब हमने क्या करना है? Dr. यहाँ Doom. से इसको copy We've faced impossible. आपने ChatGPT को वो हाई कर दिया, उसे बोलना है कि मैं आपको एक टाइटल देती हूँ, मुझे इस की डिस्क्रिप्शन दें। अब ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अगर हम इसको लिंक दे देंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब का लिंक दे देंगे, तो ये सॉरी कर देगा और आपका कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। ये इसने सारा जो है बता दिया है कि इसमें इस टाइटल की जो ये ट्रेलर है इसमें क्या दिया हुआ है। गेट रेडी फॉर द अनलिमिटेड शेडोज मार्वलस स्टूडियो प्रेजेंट एवेंज, ये सरकेकर्स ने सारा ट्रेलर ड्रॉपिंग एक्शन, ये सारी चीज़ें इसने बता दी जो इसमें हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इससे बोलना है, मुझे आप इस ट्रेलर का स्क्रिप्ट दें जो 10, अच्छा 10 क्यों कहा जा रहा है? ताकि 1 मिनट से प्लस होनी चाहिए।
अगर आप 1 मिनट से कम रखेंगे तो लॉन्ग वीडियोस का क्या फ़ायदा है, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इस कम से कम ट्रेलर जो होता है वो 1 मिनट से प्लस ही होता है। तो आपने इससे बोलना है कि मुझे कम से कम 10 सीन दे और इसकी प्रॉपर सेटिंग भी दे। चले ये इतने हमें दे रहा है, हम आपको जो उस दिन रह गई थी चीज़ें कुछ वो दिखा देते। अच्छा जी, ये वाली मूवी तो आप लोगों ने शायद देखी हुई है ट्रेलर। In an era of empires and gods, Cleopatra reigns as Egypt's enigmatic. आवाज़ आ रही है आप लोग? जी आ रही है। इसकी मूवी की आवाज़ आ रही है अभी? हाँ जी आ रही है। और क्लियर आ रही है? अब तो रुक के नहीं आ रही ना? जी पिक्चर क्लियर आ रही है। ठीक है, अभी थोड़ा देखे हुए आप लोग। Queen, commanding respect and mystery with every step. Amidst politics and power, Cleopatra finds a rare equal in Caesar, a meeting of minds, ambition, and fateful allure. Beneath the stars, love and alliance intertwine as two worlds collide in destiny's embrace. With Antony at her side, Cleopatra's path shifts to loyalty and purpose, daring to defy Rome's wrath. The tide turns on the Sea of Actium. Cleopatra's power hangs by a thread, her strength tested by storms and fire. In her final moments, Egypt's queen faces fate with grace and dignity, unyielding even in her sorrow. As Egypt's sun sets, Cleopatra leaves behind a legacy, a story etched in history, immortal as the sands of time. जी देखिए आप लोगों ने, कोई रिस्पॉन्स नहीं कुछ कि क्या आपको समझ आ रहा है और किस तरह की लग रही है, कुछ बताएं। जी देखिए मैम ये ट्रेलर है। अच्छा, एक ये देखिए, ये स्टाइल हो गया, ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल पे बनाई गई थी, ठीक है, पैनाविजन भी कह सकती हैं आप इसको। बाकी एक ये वाली दिखा देते हैं। इस मूवी की आवाज नहीं आ रही। ये आवाज़ नहीं है? इसकी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? बहुत स्लो है, बहुत स्लो आवाज है, बिल्कुल जैसे बहुत गौर से सुनना पड़ रहा है, इसलिए नहीं आ रही है। वॉइस तो फुल ही है। चलें खैर देख लें, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना। Where I am. ये देखिए, ये डायलॉग्स है जो ये बोलेगा।
spirits thrive. Each step we take, the rhythm's the key. A dance Where am I? that breaks Is the this night's dream? mystery. अच्छा, ये देखा आपने, ये डायलॉग बोल रहा है, ठीक है। ये डायलॉग्स इस तरह से जब आ रहे होते हैं तो ये हमें ऐड करने होते हैं। और ये एक मैंने शॉर्ट मूवी बनाई है, ये ट्रेलर नहीं है, ठीक है। इसमें आप कुछ चीज़ें नोट करें कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, वो देखें। Welcome to Thriller Town. The rhythm rules here. Shadows rise, the beats alive. Fill a town where the spirits thrive. Each step we take, the rhythm's the key. A dance that breaks the night's mystery. Are you Michael Jackson? I am Michael Jackson 0.2. Step we take, the rhythm's the key. A dance that breaks the night's mystery. अच्छा, ये एडिटिंग हुई हुई है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें मैंने ये इमेज से नहीं करवाया है, ठीक है। ये एडिटिंग का काम है सारा। Midnight shadows rise, the beats alive. And thrill a town where the spirits thrive. The rhythm's the key, a dance that breaks the night's mystery. Midnight shadows rise. Tribute to Michael Jackson. अच्छा, ये मैंने दूसरी मूवी इसकी करी है। इसमें इसका सीन इस तरह से आया है कि लड़का जो है ख्वाब देख रहा था, ठीक है। वो सीन जो है वो शायद ये वाली में है, ये वाली मैंने दे दी क्योंकि 2 दफ़ा मैंने करी थी, ठीक है। इसमें इस तरह से है कि वो ख्वाब देख रहा है और वो फिर उठ जाता है। उसके बाद मैंने कुछ माइकल जैक्सन के ट्रिब्यूट में ये कुछ इमेजेस लगाई हैं और कुछ मैंने एनिमेशंस भी लगाई हैं बना के, ठीक है। और सॉन्ग लगाया है। ये सॉन्ग्स जो मैंने लगाए हैं इसमें ये सुनो एआई से मैंने लगाए बना के, ठीक है। ये कहीं से भी नहीं लिए वरना आपका कॉपीराइट आ जाएगा, आप कहीं से भी उठाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि सुनो एआई भी कॉपीराइट दे देता है, तो उसके लिए अलावा हमने हमारी एक और वेबसाइट है, वो बता दी जाएगी आपको कि वो यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है। उसकी भी एक सॉन्ग का एक अलग ही क्लास ले ली जाएगी, तो वो बता दी जाएगी ये कहाँ से यूज़ करनी है। बाकी देखिए, एक ये स्टाइल होता है, एक वो मैंने आपको बताया पहले वाला स्टाइल, एक ये पिक्सर वाला स्टाइल है। ये बहुत ज़्यादा इन है, इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। Once upon a time, in the glow of a little girl's imagination, shadows began to creep in. Gigi says it's magical, my last tooth, for a super wish. Nobody remembers you, but I do. Great! A kid with a loose tooth and big ideas. What could go wrong? Are you ready? A world where dreams take flight and fears take hold. I won't let him win.
In the darkest of nights, courage can shine the brightest. अच्छा जी, आप बताएं कि ये आप लोगों को क्या चीज़ इसमें लगी है ऐसी, कुछ नया, कुछ चेंजेस क्या लगी है इसमें, अलग हट के क्या चीज़ दिख रही थी? मैम ये सारे ट्रेलर्स हैं और जो पूरी मूवी होती है उसकी क्या ड्यूरेशन होती है? अच्छा, जो माइकल ट्रेलर जैक्सन की मैंने आपको दिखाया था वो 0.1 की वो मूवी थी, ठीक है, वो शॉर्ट मूवी थी, और ये ट्रेलर था, और उससे पहले वाला था वो भी ट्रेलर था, ठीक है। अच्छा, और ये जो था ये पिक्सर वर्क था, ठीक है, ये पिक्सर वर्क था, और वो जो थी माइकल जैक्सन वाली वो कॉमेडी प्लस न्यू उसमें एडिंग करके डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, ठीक है। अलग अलग टाइप्स होती हैं ये, जो मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से ये कर सकते हैं। और उससे पहले जो वो थी वो पैनाविजन में भी आ जाती है, और पुराने स्टाइल को न्यू में करना भी आ जाता है, जो मैंने क्लोपेत्रा की आपको ट्रेलर दिखाया था, ठीक है। अब आप लोग एक और देख लें। In the heart of Gru's secret lab, chaos begins where curiosity ends. अच्छा, ये इसमें ये वाली जो मैं आपने शायद देखी भी है ना पहले, इसमें म्यूज़िक बैकग्राउंड इसमें भी पूरा वर्क नहीं हुआ हुआ, जो आपने देखी है वो पूरा वर्क हुआ हुआ है, मैंने भेजी है आप लोगों को ग्रुप में, आप वहाँ से देखिएगा, ठीक है। ये वाली जो है ये कार्टून स्टाइल में है, लेकिन ये डिज्नी मूवी इस तरह से कार्टूनिस्ट जो बनती हैं वो उसका स्टाइल है, ठीक है। अब ये वाली देख लेते हैं। In a city swallowed by shadows, two lives are torn by fate. And bound by darkness. One has chosen to embrace the darkness. The other fights to control it. They are Scarlet Venom and Black Venom. अच्छा, ये आपने सीन नोट किया इसके अंदर, जो ये सीन आ रहा है ये एनिमेशन किस तरह से हुई हुई है, ये फ्यूजन सीन है, ठीक है, ये फ्यूजन किया गया है दो जो मैं दिखा देती हूँ, आ गया, यहाँ से देखें, They are Scarlet Venom and Black Venom. We are Venom. Rivals in a battle for the soul of the city. Strength against chaos. Light against shadow. A fight for survival. हाँ, मुझे पूछना था, जैसे हमने इसके स्क्रिप्ट लिखवाया है उसके बाद हम इसको मिड जर्नी पे करेंगे, तो क्या ये करेक्टर सेम आएंगे या कहीं डिफरेंट आए? हाँ जी, वो करेक्टर कंसिस्टेंसी की एक अलग क्लास होगी आपकी, ठीक है, वो आगे जाके होगी, पहले आप लोगों को बनाना तो आए, ठीक है। मीन्स के स्क्रिप्ट लिख के दें सिर्फ, यहाँ इसके ऊपर हम करें काम? जी, स्क्रिप्ट आपने बनाना है, मैंने थोड़ी लिख के देना है, वो आपने तो सब सीखना सही है। है, लेकिन वो जैसे मिड जर्नी से अगर हम जैसे बनाते हैं वीडियोस एनिमेशन, तो क्या ये डिफरेंट आएंगी फिर? देखिए, हमें इस पे काम करना पड़ता है उसके लिए। अब जैसे ये एक मूवी, एक ट्रेलर मैं जो भी दिखा रही हूँ, इसमें खाली ये नहीं है कि आपने स्क्रिप्ट लिखा, इमेज बनवाई और एनिमेशन कर लिया।
ये काम नहीं है। आपको दिखाने का मकसद यही है कि इसके अंदर बहुत सारे काम हुए हुए हैं, इसके अंदर फ्यूजन का वर्क है, इसके अंदर फोटोशॉप पे एडिटिंग हुई हुई है, इसके अंदर जो है मैंने कहीं से कट करके कहीं से पेस्ट करके कोई चीज़ लगाई हुई। मतलब आपको अगर एक एक्सपर्ट वे में काम करना है प्रोफेशनल वर्क में, तो आप उस तरह से नहीं चलेंगे कि जैसे कि देखिए वही मैं आपने पूछना चाह रही थी, स्क्रिप्ट तो एक नॉर्मल सा होगा कि उसमें सिर्फ स्टोरी लिखी हुई है, बाकी आपको इमेज को अपनी मर्जी से बनाना होगा, तो ये तो थोड़ा और करना होगा जी वर्क। बिल्कुल। देखिए यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने काम करना है और सिखाते हैं लोग, लेकिन ये सब कोई कुछ भी नहीं सिखाता जो मैं आप लोगों को सिखा रही जा रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ, चीज़ें सिखा रही हूँ, कि ये कोई भी कहीं पर भी किसी यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको। कोई भी नहीं बताता कि ये जो मूवीज़ हैं ये प्रॉपर किस तरह से बनती हैं, ट्रेलर किस तरह से बनते हैं और क्या टाइप्स हैं इनकी। ठीक है, अब ये मैंने टाइप्स दिखाई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप होती हैं, कुछ जो है न्यू स्टाइल। अच्छा, जो ये मैंने वैनम की दिखाई है, ये वैनम ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग वर्क है। अगर आपको ट्रेंडिंग पे काम करना है तो आप ट्रेंडिंग पे काम करेंगे। अगर आपको पेनाविजन पे काम करना है तो आप पेनाविजन पे काम करेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पे काम करना है तो आप डॉक्यूमेंट्री पे काम करेंगे। और अगर आपको ओल्ड जो लोग हैं उनके बारे में जैसे करनी है, वो भी आप कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री में ही आ जाती है। जैसे ये माइकल जैक्सन की भी है। अब ये आप देखें, लेडी डायना की बनाइए। Born into the prestigious Spencer family, Diana Frances Spencer grew up in the idyllic countryside of Norfolk. Her childhood was marked by both privilege and challenges, but from an early age, she exhibited a warmth and empathy that would later captivate the world. Fate brought Diana and Prince Charles together at a royal gathering. Their first meetings were fleeting, but Diana's charm and grace left an indelible impression on the Prince of Wales, paving the way for a whirlwind romance. In February 1981, the world watched as a shy Diana and an assured Charles announced their engagement. The sapphire ring on her finger symbolised a fairy tale union that millions hoped would last forever. The halls of Buckingham Palace buzzed with excitement as preparations for the wedding of the century unfolded. Behind the scenes, however, Diana navigated the immense expectations of becoming a royal bride with quiet determination. Stepping into the royal spotlight was no easy task for Diana. Every step, every word, and every glance was scrutinised. She struggled to adapt to the rigid protocols of royal life. In the hand of an AIDS patient or walking through landmine fields, she redefined Prince Harry. Break 2, the royal fairy tale, officially ended as Diana and Charles announced their separation. The media frenzy that followed and compassion. The relentless witness to one of the most emotional ceremonies in Murray continue their mother's mission, a symbol of humanity and a reminder that compassion has the power to change the world. Her story is not just one of a life cut short, but of a legacy that will inspire generations to come. I want to be a princess who makes a difference. Through the storm you lit our way, a gentle touch that held the day. In your grace we found our peace, your legacy will never cease. In a crowded room you stood so tall, with a smile that could break any wall. Whispers of kindness filled the air. The world was better because you were there. Your heart, it beats in all our dreams, in every tear and silent scream. अच्छा जी, अच्छा ये जो थी डॉक्यूमेंट्री मूवी है, ठीक है। डायना, लेडी डायना की पूरी उसकी लाइफ पे स्टोरी पूरी बनाई गई है। फिर बाद में उसके लेजेंड, उसका जो हमने पूरे मतलब स्टोरी दी है, और उसके बाद हमने उसके ट्रिब्यूट में सॉन्ग भी लगाया है इसमें। और सॉन्ग जो है ये आपने देखा है कितना अच्छा स्मूथ बना हुआ है, बड़ा अच्छा सा। ये सारा सुनो एआई से ही बनाया गया है।
ठीक है, इस तरह से। अब ये जो आपने लेडी डायना की जो देखी मूवी, इसमें खाली ये नहीं है कि मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट निकाला और स्क्रिप्ट निकाल के इमेजेस बनाई और इमेजेस लगा के मैंने एनिमेशन कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारा वर्क किया हुआ है। इसमें मैम कुछ इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसमें आपने लेडी डायना की ओरिजिनल पिक्स भी लगाई हुई हैं जी और कुछ सीन्स भी लगाए हुए हैं, है ना? जी बिल्कुल। इसकी मैंने ओरिजिनल पिक्स भी लगाई हैं, बनाई भी हैं, प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए भी बनाई हैं। फिर मैंने वेट के ज़रिए जो वर्क मैंने आपको लास्ट कोर्स में सिखाया था आइडियोग्राम का, वो करके भी मैंने इसमें काम किया है। समझ लें कि ये जो मूवी है मैंने 10 दिन में बनाई थी। जितनी भी मैं मूवीज़ बनाती हूँ अगर, तो वो मैं 10 दिन से कम में नहीं लेती। क्योंकि मैं प्रोफेशनली तरीके से कर रही होती हूँ काम। ठीक है, आप लोगों को प्रोफेशनली वर्क भी बताया जाएगा कि किस तरह से करना है, और जुगाड़ू तरीका भी बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि किस तरह से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको एक प्रोफेशनली तौर पे बता रही हूँ, जो कोई भी नहीं बताता कि करना क्या है। ठीक है, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल आ गया, ये पेनाविजन, ये ट्रेंडिंग आ गया, ये पिक्सर आ गया और ये कार्टूनिश आ गया। ठीक है, अब ये देखें। It was an ordinary day until the bus swerved, chaos erupted, and lives hung by a thread. A sharp curve, a broken barrier, and the bus plunged into silence, leaving only echoes of panic. In a heartbeat, the journey turned into a nightmare as the bus fell into the abyss. A routine drive turned tragic, a sudden swerve, a crash, and lives forever changed. In an instant, the road became chaos, steel against steel, and silence followed the impact. The screech of tires, shattered glass, and a moment frozen in time. I have crossed oceans of time to find you. I prayed and asked God for clarity, and He granted it to me. There is nothing else. You are my destiny. The steady rhythm of wheels turned into a deafening crash of metal and screams. Tracks converged, fate collided, and the unstoppable met the immovable. From a journey to a nightmare, seconds were all it took. On calm waters, chaos struck. A collision shattered the serenity. The ship groaned, the sea swallowed, and darkness took over. A voyage ended not at its destination, but in the depths below. Tragedy strikes when least expected, shattering moments of calm into chaos. जी, आपने ये देखी? जी मैंने ये वीडियो देखी थी सर दानिश के पेज पर। जी हाँ, ये इस वीडियो पे मुझे इस मूवी पे विनर्स में मेरा नाम आया था। ठीक है, और मैंने प्राइज़ जीता था इसमें। तो ये वो मूवी थी। ठीक है, इसमें मतलब पाकिस्तान का जो पूरा कंपटीशन हुआ था हमारा फ़िल्म मेकिंग का, तो इसमें मेरा 7th विनर्स में मेरा नाम आया था इस मूवी में। बाकी देखें, आपको मैंने स्टाइल दिखा दिए, मूवीज़ दिखा दी, लेकिन एक ये दिखने में लग रहा है कि ये एक नॉर्मल मूवी है। इसमें काम बहुत हुआ है। आपने इसमें बीच में से अपना दिमाग लगाते हुए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। एडिटिंग भी करनी होती है। कभी ऐसा, जैसे अभी ये लास्ट आपने जो मूवी देखी थी एक्सीडेंट वाली,
इसके अंदर इस तरह से था कि मुझे बैकग्राउंड वॉइसेस मिल ही नहीं रही थी, और मैं बना रही हूँ तो वो बन भी नहीं रही थी। जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने खुद से इसमें वॉइसेस निकाली, अपनी वॉइसेस निकाल के मैंने खुद भी इसमें ऐड करी हैं, और उसको अपनी वॉइस को मैंने उसको चेंज करके, उसके जो है पिच चेंज करके, उसको काम करके, और फिर वो मैंने डाला। मतलब ये कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको दिमाग लड़ाना है, आपको इसमें नॉर्मल वे नहीं करना, बस क्रिएटिविटी लेकर आनी है, अपनी आपने क्रिएटिविटी लेकर आनी है, तो एक अच्छी चीज़ निकल के आएगी। अदरवाइज़ वो नॉर्मल जो है वो ऐसी ही बनेगी जो फिर बीट नहीं कर पाएगी। तो आप लोगों को मैं ऐसी ही चीज़ सिखाऊंगी जो बहुत प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से बनेगी। अब आपने देख लिए कि टाइप्स देख लिए हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं मूवीज़ की, ट्रेलर की। आप जिस पे भी वर्क करना चाहें उसको अभी स्टार्ट से उसी चीज़ को लेके चलेंगे। अब कोई चाहता है मैं पिक्सर पे काम करूं तो वो पिक्सर पे कर सकता है, ठीक है। कोई चाहता है कि मुझे जो है मॉडर्न जो है उस पे काम करना है मूवीज़ पे, तो वो मॉडर्न स्टाइल की मूवीज़ पे या फिक्शन स्टाइल की उस पे काम कर सकता है। कोई चाहता है कि मुझे पैनाविजन पे काम करना है जो ओल्ड होती हैं, ठीक है, जैसे वो क्लोपेत्रा वाली दिखाई थी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। कोई चाहता है कि मुझे कार्टूनिश पे करना है तो कार्टूनिश कर सकते हैं, और कोई चाहता है कि मुझे जो है डॉक्यूमेंट्रीज पे करना है तो वो बहुत बेस्ट है, उस पर भी कर सकते हैं। और कोई चाहता है मुझे सारी मिक्स करनी है तो आप मिक्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप लोग वही टॉपिक लें और उसी की स्क्रिप्टिंग करवाएंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पर चैट जीपीटी से ये सीन निकलवा लिए, ठीक है। कहाँ से लिए सीन? मैंने यूट्यूब से लिए। अब मैंने इसको बोलना है कि मुझे ये सीन्स यानी पूरा स्क्रिप्ट मुझे पैनाविजन में चाहिए, तो ये उसको पैनाविजन स्टाइल में देगा। अगर मैं इसको बोलूँगी मुझे रेट्रो स्टाइल में चाहिए तो ये रेट्रो स्टाइल में देगा, और अगर मैं इसको ये बोलती हूँ कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में दे। आपको इसको बोलना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है इसमें, तभी देगा, ठीक है। बाकी जो है अब जो प्रॉम्प्टिंग की जो आपकी क्लास थी वो डिटेल में पहली जो हो गई थी, अब जो सेकंड होगी इसके जो बाद की होगी वो फिर मैं आपको कल बताऊंगी। अब 6 तो बज गए हैं, बाकी आप लोगों के समझ आ गई है काफ़ी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर जब से हो ही नहीं रहा था आपको, आप लोगों को कि हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है, तो आज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर मेरी अगली नेक्स्ट क्लास होगी तो इसलिए जल्दी जल्दी से पूछ लीजिए। मैम ये जो आपने 3-4 बताए हैं स्टाइल्स, ये ज़रा प्लीज़ आप ना ग्रुप में मतलब थोड़ा सा सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, कर देंगे। और कुछ बताइए। मैम दूसरा मतलब कोई टाइम बता दें तो आवाज़ नहीं आ रही प्रॉपर आपकी। टाइप कर दें, नहीं आ रही समझ में हमें आवाज़ आपकी। और कोई सवाल करना चाहे? जी आयज़ा, आपको समझ में आया? जी वही समझ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा हो जाए सब। नहीं होगा तो मैं फिर करूँगी सवाल आपसे। क्या एक्सपेक्टेशन है? अच्छा तो होगा ही, जाहिर बात है, मैं आपको सिखा रही हूँ। होगा, थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि हमने अभी तक सेकंड पे काम किया है। अब 1 मिनट की प्रॉपर अच्छी खासी, और उसमें फिर बहुत डिटेलिंग का काम है सारा, फिर करेक्टर के फेसेस सेम आए, तो ये कंफ्यूजन हो रही है मुझे अभी कि हम करेक्टर कंसिस्टेंसी जो होती है ना, उसके लिए हमें दूसरा काम करना पड़ता है, वो स्क्रिप्ट पर भी काम होता है। और
मिड जर्नी पर काम होता है, इसके वही ना, अलावा आपको तो आइडिया है ना, अब तो हम फर्स्ट टाइम करेंगे, उसके बाद हमारा क्या खराब ही होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसा लगता है, नहीं, लेकिन अभी कोशिश आपने करेंगे। करेक्टर पे काम नहीं करना, अभी आपने तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो अभी आप बेसिकली मेन आप काम करें जो नॉर्मल है। और अभी मैं आपको मूवीज पर भी नहीं लेके जा रही हूँ, मैं ट्रेलर पे ही लेके आई हूँ। ट्रेलर पे काम करें, और जो है कम से कम जो है अभी अगर 10। आपका मिड जर्नी थोड़ा सा मतलब वर्क करता है तो हमें जरा ये आसानी हो जाती है, जो आपने स्क्रिप्ट निकाला है और उसके प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा और फोकस मतलब हम उस पे होता है तो और अच्छा हो जाता। कल करवा देंगे, कोई बात नहीं, मैं बाय कर लूँगी तो दोबारा से इसका, तो आप लोगों को कल मैं बता दूँगी। और अभी मैं बाय कर लेती हूँ तो मुझे मिल जाएगी इसकी सब्सक्रिप्शन। हाँ, बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी कि जब हम ये मतलब स्क्रिप्ट लिखने के बाद सब हो जाएगा, लिखना कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद बनाना और उसको मतलब सब चीजों को मिलाना एक जैसे करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि पहले आपने 1 मिनट की वीडियो दी थी, उसमें भी बहुत आगे पीछे हो रहे थे प्रॉम्प्ट्स, तो उसमें तो और ज्यादा होगा। अच्छा, इसीलिए आप लोगों को बेसिक्स सिखाई गई है, आप लोग चाहते थे कि आपको लॉन्ग सिखा दिया जाए। अब आप लॉन्ग पे देखें मारिया कितना वर्क है, ये आप डायरेक्ट कर सकती थी आपको जबकि कुछ नहीं मालूम था। मैम बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा अभी मुश्किल नज़र आ रहा है और समझ ही नहीं आ अभी इतनी समझ नहीं आ रही कि ये जो ट्रेलर बनाना है उसमें बहुत सारे सीन्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने और जब तक हम ट्रेलर बनाना नहीं सीखेंगे उस टाइम तक हम आगे नहीं जा सकते। तो अभी तो यही प्रैक्टिस है कि हम 3-4 स्क्रिप्ट निकलवाएँ, 3-4 ट्रेलर्स मतलब टॉपिक के और उसपे जो है ना हम वो करें, प्रैक्टिस करें नहीं नहीं ताकि हमें नहीं 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 नहीं, आप 3-4 नहीं निकालें, आप एक निकालें बस। अभी एक पे वही काम मुझे करें। लगता है एक ही में इतना काम होगा कि अभी हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। मेरे कहने का यही मतलब है कि अभी हम जो एक निकालना है उसी चीज पे जो है वो प्रैक्टिस करें और उसको ही समझें क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल वर्क तो कोई नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ स्क्रिप्ट निकलवाना है इसका। तो अभी तो यही बड़ा कुछ मुश्किल नजर आ रहा है कि ये जो मतलब बीच में जो हमने कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है मिड जर्नी में और कौन सा नहीं डालना, अभी तो इसमें कंफ्यूजन हो रही है। ये तो फिर अब कल ही वो कंफ्यूजन दूर होगी और कल का टास्क मैम बताएं, बस यही निकालना है ना अभी तो फिलहाल। अभी आपने स्क्रिप्ट पर ही काम करना है, अभी आप स्क्रिप्ट ही करें, ठीक है। अब स्क्रिप्ट जी के ठीक है। 2 वेज बता दिए मैंने आपको। एक था कि आपको चैट जीपीटी से डायरेक्ट लेना था, और एक मैंने आज अभी बताया है कि यूट्यूब से लेना है, लेकिन उसको कंप्लीट हम कल करेंगे। वो प्रोसेस वही है जो पहले हुआ था, लेकिन लिया हमने कहाँ से है, यूट्यूब से, ठीक है। आ रही है जी समझ में ठीक है। कुछ? लिया हमने पहले, जो हमने स्क्रिप्टिंग की थी कल, वो हमने कहीं से नहीं उठाई थी, कहीं से आइडिया नहीं लिया था, कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट हमने चैट जीपीटी से आइडियाज़ लिए थे। और आज हमने कहाँ से लिया है, यूट्यूब से आइडिया लिया है जो हमने चैट जीपीटी को दिया, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसेस जो मैंने कल करवाया था, सेम वही प्रोसेस होगा इसके अंदर भी, ठीक है। इससे उसी तरह से जो है हम सीन्स निकलवाएंगे, स्क्रिप्ट निकलवाएंगे, प्रॉम्प्ट निकलवाएंगे, नरेशंस करवाएंगे, डायलॉग करवाएंगे। अच्छा, अभी आप लोग डायलॉग के ऊपर ना जाएं, ठीक है। अभी आप लोग डायलॉग नहीं कर सकते, अभी सिंपल आप नरेशंस पे जो है प्रॉम्प्ट, एनिमेशन प्रॉम्प्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये तीनों चीज़ें आप लोग करेंगे। डायलॉग का जो है उसके लिए भी टेक्निकल वर्क करना पड़ता है थोड़ा सा, और जो फेस के लिए जो सेम फेस आए, करेक्टर कंसिस्टेंसी, उसके लिए भी कुछ वर्किंग करनी पड़ती है जो चैट जीपीटी से करते हैं, फिर आगे हम मिड जर्नी से करते हैं, फिर उसके अलावा भी हम फेस स्वैपिंग से भी करते हैं, एडिटिंग से भी करते हैं, कभी कभी फेस स्वैपिंग भी नहीं देता हमें, तो फिर हम अपना काम करते हैं। अब जैसे मुझे तो ये सारे वर्क आते हैं फोटोशॉप वगैरह, तो मैं इजीली कर सकती हूँ, तो आप लोगों को मैं ये सब बता दूंगी, अपना जो मेरे पास इल्म है मैं आपको बता दूंगी। जो मेरे पास इल्म नहीं है, जो मैं खुद सीख रही हूँ, अभी कर रही हूँ, तो वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, ठीक है। तो यही सारा है, बाकी अभी वो मेरा वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, नमाज़ पढ़ के फिर मैं उनकी क्लास लूँगी। तो चलें, ठीक है, थैंक यू। जी ठीक है मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।